ओम शांति। मान्यताओं का डायलिसिस। प्रत्येक मनुष्य अनेक विध मान्यताओं अनुसार जीवन जीता है। जीवन के अनेक पहलू हैं, जैसे कि आत्मा, शरीर, परमात्मा, सृष्टि, खेल, धर्म, कर्मफल, पुरुषार्थ, प्रारब्ध, जन्म, मरण, जीवन, स्वर्ग, नरक, इहलोक, परलोक, सुख, दुख आदि आदि। अब हर पहलू से संबंधित हर एक की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। वो मान्यता उनके अपने मन की होती है या औरों से मिली हुई होती है। हमें परिवार की तरफ से, शिक्षा से, समाज से, धर्म संप्रदायों से विभिन्न मान्यताएं मिलती हैं। जैसे मान्यताएं वैसा व्यवहार, जैसी मान्यताएं वैसा व्यवहार, जैसी मान्यताएं होती हैं वैसा ही व्यवहार चलता है। उदाहरण के रूप में सुख किसमें है? हर एक के जवाब भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अपनी अपनी मान्यता अनुसार कोई मानता है कि आँखों की खाओ पियो मौज करो, इसी में सुख है। तो स्वाभाविक है कि वो खाएगा, पिएगा और मौज करेगा। अगर कोई यह मानता है कि दूसरों के लिए थोड़ा भी कुछ अच्छा करना, सेवा, सहयोग देना, उसमें सुख अनुभव होता है, तो वो केवल अपना नहीं सोचेगा, स्व केंद्रीय नहीं बनेगा, औरों के लिए कुछ न कुछ सेवा कार्य करेगा। आवश्यक है कि हम मान्यताओं को सही करें। अगर हमारी मान्यताएं गलत हों, यथार्थ हैं, तो हमारा जीवन भी गलत ही चलता रहेगा। मान्यताएं सही हैं तो व्यवहार भी सही चलेगा। जब हमारे कर्म सही होंगे तभी हम सदाकाल की सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यक यह है कि हम अपनी मान्यताओं को सही करें। उसके लिए हमारे पास मूल सनातन सत्यों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। हमारा जीवन और यह जगत जिन मूल्य सत्यों के आधार पर चलता है, उनका सत्य ज्ञान जानना चाहिए। तब मान्यताओं का सत्यापन स्थापित कर सकते हैं। आवश्यकता है चैतन्य शक्ति आत्मा के बारे में अधिक ज्ञान पाने की। संसार का खेल पुरुष और प्रकृति से बना हुआ है। पुरुष अर्थात चैतन्य शक्ति आत्मा और प्रकृति माना 5 तत्व। प्रकृति के 5 तत्वों से ही करोड़ों अरबों चीज़ें, साधन, मशीनें बनती हैं। उस क्षेत्र में विज्ञान की गहरी पैठ है। आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी का बहुत ही विकास हो चुका है और बहुत ही सूक्ष्म स्तर का ज्ञान आ चुका है। लेकिन चैतन्य शक्ति आत्मा के बारे में अधिक गहरा ज्ञान पाने की आवश्यकता है। आत्मिक ज्ञान का अर्थ ही है अधि।
आत्मिक अर्थात आत्मा के बारे में अधिक ज्ञान, आत्मा संबंधित अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे भारत देश के ऋषि मुनियों, योगियों, आध्यात्म वेत्ताओं ने बहुत प्रयास किए। उन्होंने दूर दराज के जंगलों व गिरी कंदराओं में जाकर साधना की तथा अपनी अपनी पवित्रता और बुद्धिमत्ता के अनुसार जो स्मृति में आया और जो कुछ सुना, उस आधार पर शास्त्रों की रचना हुई। यही कारण है कि हर एक की मत एक दो से कुछ अलग रही। हर एक ने अपनी मत अनुसार अपने अपने अलग अलग धर्म, संप्रदाय, मठ, पंथ स्थापन कर दिए। परिणाम हम देख रहे हैं कि मूल सत्यों के बारे में मामला और उलझ गया। सामान्य जनता और अधिक भटक गई। मनमत और भावना की बातों में अनेक मतांतर और लड़ाई झगड़े होने लगे। सत्य तो स्पष्ट हुआ ही नहीं और ही मेरा तेरा में, तू में ही विश्व व्यस्त हो गया। परमात्मा मानव तन का आधार लेते हैं। ब्राह्मणों, पंडितों और पुजारियों द्वारा अनेक रीति रस्में, पूजा पाठ, क्रियाकांड, उपासना की विधियां सिखाई गई। लोग इन ब्रह्मचारों में लगे रहे। सत्य की खोज एक तरफ रह गई, भूल सी गई। यही कारण है कि आज इतने शास्त्र, ग्रंथ, किताबों होने के बावजूद भी, इतने गुरु, विद्वान, पंडित, आचार्यों के प्रवचन, चिंतन सुनने के बाद भी, इतने वैज्ञानिक लेखकों के नए नए संशोधनों के बावजूद भी, क्यों हम मनुष्यात्माएं परमात्मा को ही पुकारते हैं और कहते हैं कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय। परमात्मा सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम है। इसलिए हर पहलू का अंतिम सत्य वही बता सकते हैं। परमात्मा अवश्य ही इस मृत्यु लोक में आकर हम मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देते हैं। तब तो उनके अवतरण का गायन किया जाता है। वे मानव तन का आधार लेकर मानव मुख से ज्ञान देते हैं। अगर किसी पशु पक्षी के तन में परमात्मा आए तो हम मनुष्य आत्माएं कैसे समझें? हम पशु पक्षी की भाषा तो समझते नहीं हैं। मनुष्य आत्माओं जितना प्राणियों का विवेक ज्ञान विकसित नहीं है। जो अध्यात्म के उच्चतम ज्ञान की गहराई बातें उन द्वारा की जा सके। मनुष्य आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली सामाजिक प्राणी कहा जाता है। इसलिए परमात्मा मानव तन का आधार लेते हैं और उनके मुख से सद्ज्ञान उच्चारण करते हैं। अगम निगम के राज खोलते हैं। सत्य का प्रकाश ही ज्ञान अंधकार को दूर करता है। जीवन का परीक्षा पत्र खुद ही निकालें। हमारा आंतरिक चैतन्य आत्मस्वरूप भी अपने असली मूल स्वरूप में सत्य है, शुद्ध है। हमारा शुद्ध अंतःकरण भी हमें आवाज़ देता है और शुद्ध सत्य कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। असत्य न करने के लिए कहता है।
हम अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुने और उस अनुसार करें। लेकिन अनेक जन्मों के प्रकृति, समय और संसार के संसर्ग में आते आते हम मनुष्य आत्माएं अनेक प्रकार की अज्ञानता, मिथ्या ज्ञान और विकृतियों के प्रभाव में पतित भ्रष्ट बन गए हैं। मन बुद्धि का कचरा साफ करने के लिए हमें ही सफाई कर्मी बनना चाहिए। किसी धर्म गुरु, संत या धर्म उपदेशक पर आधारित नहीं रहना चाहिए। जीवन का दृष्टिकोण बदलने का अनुबंध दूसरे को नहीं देना चाहिए। जीवन का परीक्षा पत्र खुद ही निकालना चाहिए और खुद की तपस्या व विवेकपूर्ण स्थिति में स्थित होकर जवाब चेक करनी चाहिए। जितना स्वाभाविक सत्य स्थिति में रह कर जीवन जिएंगे, उतना ही जीवन को श्रेष्ठ बना सकेंगे। आत्मविश्लेषण ही वसुंधरा का उत्तम साधन है। आत्म ज्योति के उजाले में चलने की आदत हमें डालनी चाहिए। अपनी असली आत्मस्थिति पर मन के व्यर्थ नकारात्मक विचारों का प्रभाव न लाएं, न ही ऐसे विचार करें। वर्षों से, पीढ़ियों से स्वीकार कर ली गई मान्यताओं का विश्लेषण करें। इसको ही मान्यताओं का डायलिसिस कहेंगे। व्यक्ति का किसी भी वस्तु, परिस्थिति और व्यक्ति के प्रति बिना बना हुआ दृष्टिकोण ही निर्णायक भूमिका निभाता है। इसलिए मन की शुद्धता, बुद्धि की सतता और संस्कारों की श्रेष्ठता जरूरी है, ताकि हमारा वर्तमान श्रेष्ठ बने, भविष्य स्वतः श्रेष्ठ बनेगा। अपनी मान्यताओं को सही करें। हम लाखों ब्रह्मा कुमारियों के अनुभव का एक सत्य अवश्य बताना चाहूँगी कि वर्तमान समय ही महान कल्याणकारी, महापरिवर्तनकारी समय है। जब स्वयं परमपिता परमात्मा सृष्टि पर आकर हमारी अनेक जन्मों की भक्ति भावना का फल सत्य ज्ञान देते हैं। हमें श्रेष्ठतम श्रीमत देते हैं। स्वयं परम पिता शिव परमात्मा आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा के साकार तन को माध्यम बनाकर वर्तमान समय पिछले 86 वर्षों से संपूर्ण सत्य ज्ञान पूरे विस्तार से और पूर्ण गहराई से हमें समझा रहे हैं। अब तो वह भी कार्य संपन्न होने जा रहा है। आप सभी से मेरा नम्र अनुरोध है कि परमात्मा के सत्य ज्ञान को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर अवश्य प्राप्त करें, उसका अच्छी तरह अध्ययन करें और अपनी मान्यताओं को सही करें। स्वतः आपका जीवन पवित्र, योगी, श्रेष्ठ और दिव्य बन जाएगा। आने वाली सतयुगी दुनिया के आप अधिकारी बन सकेंगे। वर्तमान एवं भविष्य दोनों सुख, शांति, आनंद से भरपूर बन जाएंगे। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में देश विदेश के लाखों भाई बहनों ने अपना वर्तमान जीवन इस सत्य ज्ञान और राजयोग की शक्ति से शुद्ध सत्य तथा दिव्य गुणों व आत्मशक्तियों से युक्त बनाया है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिन मान्यताओं के आधार पर जीवन व्यवहार आप चला रहे हैं,
उन मान्यताओं का विश्लेषण करें। गलत मान्यताएं छोड़ें और सत्य ज्ञान के आधार पर अपनी सर्व मान्यताओं को यथार्थ बनाएं। सत्य मत पर चलकर जीवन जिए। स्वयं अनुभव प्रयोग करके देखें। परमात्मा पिता के शक्तियाँ कैच करने के लिए एकाग्रता जरूरी। परमात्मा पिता से शक्तियों को कैच करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक बात है मन की एकाग्रता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें कोई वस्तु देना चाहता है तो उस वस्तु को हमें हाथ से पकड़ना है। मान लीजिए हमारा हाथ हिल रहा है, हाथ स्थिर नहीं है, तो वह व्यक्ति चीज़ पकड़ाने की कोशिश करेगा पर हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो चीज़ पकड़ने के लिए जैसे हाथ की स्थिरता जरूरी है, उसी प्रकार से परमात्मा से शक्तियाँ कैच करने के लिए मन की और बुद्धि की स्थिरता और एकाग्रता जरूरी है। दिव्य गुणों को धारण करने की विधि है मन की सच्चाई, सफाई। अच्छा, ओम शांति।